किसी ने क्या खूब कहा है, ज्ञानी वह है जो वर्तमान को ठीक से समझकर परिस्थिति के अनुसार आचरण करे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूं। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की मोटिवेशनल स्टोरी का शीर्षक है अच्छी बातें समझकर अमल करें। तो आइए सुनते हैं स्टोरी। बहुत समय पहले एक जंगल में बहुत सारे तोते रहा करते थे। दोस्तों, वह जंगल इसीलिए मशहूर था क्योंकि वहां पर बहुत सारे तोते थे। सभी लोग बोलते थे कि इस जंगल में सबसे ज्यादा तोते हैं। लेकिन कुछ समय गुजरा, उसके बाद वहां पर एक शिकारी आया। उस शिकारी ने तोतों को पकड़ना शुरू किया। अब जब उस शिकारी ने तोतों को पकड़ना शुरू किया तो तोतों की गिनती में कमी आने लगी और वहां पर तोते दिन के दिन कम होते गए। यह देखकर जो तोतों का सरदार था, उसको बहुत चिंता होने लगी। उसने सोचा, अगर शिकारी इस तरह से हमारे साथियों को पकड़ेगा तो हमारी गिनती में दिन के दिन कमी आती जाएगी और उसके बाद हम विलुप्त हो जाएंगे। उसके बाद कोई भी तोता नहीं रहेगा। तो क्या करना चाहिए? वह एक पास के गांव में जहां एक साधु रहते थे, उनके पास गया। उन साधुओं में एक साधु ऐसे थे जो ऐसी ज्ञान की बातें किया करते थे जो अचूक होती थी। वह तोता उस साधु के पास गया। वहां पर अपनी सारी की सारी समस्याएं उन साधुओं को बताई। साधु ने एक चीज बताई। उन्होंने कहा, जाकर अपने सभी साथियों को यह बात बताना और वह लोग समझेंगे तो उसका फल उन्हें मिलेगा। वह बात थी, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। अब वह तोता इस बात को याद करता हुआ उड़ गया और अपने सारे साथियों को बुलाया, जंगल में इकट्ठा किया और बोला, मेरी बात को सभी ध्यान से सुनना। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। उसके बाद तोते ने सभी से पूछा, क्या मेरी बात को सुना? अब उसको दोहराओ मेरे साथ। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। अब सभी तोते ने यह बात सुन ली और इसको दोहराने लगे। रोज, हमेशा खाते पीते, पेड़ पर बैठते उड़ते, हर वक्त वह लोग इस बात को दोहराने लगे, बार बार इसे बोलने लगे। एक दिन शिकारी आया। सारे के सारे तोते पेड़ पर बैठे हुए थे और सभी तोते जोर जोर से बोलने लगे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। अब शिकारी ने यह सुना। शिकारी ने सोचा कि इन सबको यह बात पता है, इसका मतलब मैं शिकार नहीं कर पाऊंगा, तो आज मैं शिकार नहीं करूंगा, अगले दिन आऊंगा। अब शिकारी अगले दिन आया। दोबारा उसने जाल बिछाया। उसके बाद दोबारा से सभी तोते ने यही आवाज लगाई, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी बहुत परेशान हो गया। शिकारी को बहुत परेशानी होने लगी। पहले सभी तोतों को परेशानी होती थी क्योंकि उनकी जाति खत्म होने वाली थी। अब शिकारी को परेशानी यह थी कि अगर वह काम नहीं करेगा, अगर वह तोतों को नहीं पकड़ेगा और वह शहर में जाकर नहीं बेचेगा तो खाना कहाँ से खाएगा। उस शिकारी के रोजी रोटी का यही बस एक तरीका था। अब उस शिकारी ने ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। रोज आता, तोते बोलते और वह वापस चला जाता। अब शिकारी बहुत कठिनाई में था, बहुत परेशान हो गया। उसके बाद वह भी उस साधु के पास गया। साधु से पूछा, महाराज मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। सभी तोतों को यह पता है कि मैं जाल बिछाऊंगा, दाना डालूंगा और फंसेंगे नहीं, तो मैं क्या करूं महाराज। अब साधु ने बोला, तुम अपना काम करो, वह तोते अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करते जाओ। यहाँ पर परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। जाओ और जाकर जाल बिछाओ, दाना डालो। अब फंसे या न फंसे, यह उनका काम है। अब वह शिकारी गया, उसने ऐसा ही किया जैसे साधु ने बोला। लेकिन सभी तोते जोर जोर से बोलने लगे शिकारी को देखकर, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत।
शिकारी ने जाल बिछाया, दाना भी डाला और सारे के सारे तोते आकर उस जाल में बैठ गए और दाना खाने लगे। शिकारी ने उन सभी तोतों को पकड़ लिया। अब उस शिकारी के पास सारे तोते आ गए, लेकिन शिकारी मन में थोड़ा घबराया हुआ था। उसने कहा, यह क्या हुआ? क्या उस साधु ने मुझे कोई जादू दे दिया? यह सब हो क्या रहा है? इन तोतों को पता था कि फिर भी मेरे पास आ गए। शिकारी सभी तोतों को लेकर साधु के पास गया। उसने पूछा, यह कैसे हुआ? सभी के सभी तोते मेरे पास आ गए, लेकिन सबको पता था। यह सब बार बार एक ही बात को दोहरा रहे थे। अब वही पर जब शिकारी बोल रहा था, तब सभी तोते ने दोबारा बोलना चालू कर दिया। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। बार बार इस बात को तोते दोहराते रहे और वहां पर वह साधु हंसने लगा। साधु ने बोला, इन लोगों ने केवल यह बात सुनी थी, पर इन लोगों ने यह बात समझी नहीं और न ही इस पर अमल किया। वह लोग इसे फॉलो नहीं कर रहे थे। यह लोग इस पर अमल नहीं करते। यह लोग केवल सुनते हैं और दोहराते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह समझ जाना चाहिए कि हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्रेरणादायक कहानी सुनते हैं, अच्छी किताबें पढ़ रहे हैं, बहुत से वीडियो देख रहे हैं, लेकिन उनको अपने जीवन में उतारते नहीं हैं। उन लोगों की हालत भी इन तोतों की तरह है, जो उसे अमल में नहीं लाते, उसे अनुसरण नहीं करते और वे भी जीवन के जाल में फंसे हुए रहते हैं और सिर्फ हमेशा बोलते रहते हैं, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, सफलता नहीं मिल रही है, हमारी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो भाग्य ही साथ नहीं दे रहा है, आदि आदि। लेकिन यह सब जाल में फंसे हुए हैं, असलियत यही है। तो दोस्तों, इस भ्रम जाल से निकलिए और मेहनत करिए और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।